प्रेगनेंसी में क्या खाए और क्या न खाए। हर गर्भवती महिला यही चाहती है कि जन्म के समय उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। इसलिए गर्भवती महिलाएं अपने आहार में कई नई चीज़ों को शामिल करती है। फिर भी अधिकतर महिलाओं को यह पता नहीं होता कि गर्भधारण करने के बाद क्या और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दरअसल गर्भावस्था के दौरान खाई जाने वाली चीज़ों के साथ कई तरह की गलतफहमी और मिथक जुड़े हुए हैं। इस वजह से गर्भवती महिलाएं खाने पीने की चीज़ों को लेकर असमंजस में रहती है। हेल्दी माई फैमिली में मैं कुछ गर्भावस्था के दौरान खान पान के संबंध में जानकारी दे रहा हूँ, साथ ही एक डाइट चार्ट भी आगे है। वीडियो की शुरुआत में हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाना फायदेमंद होता है। आपको ऐसे टॉपिक या वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किस हेल्दी टॉपिक या समस्या के ऊपर आपको जानकारी चाहिए। उस टॉपिक पर मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिले। तो चलिए आगे देखते हैं प्रेगनेंसी में क्या खाना फायदेमंद होता है। आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए। अगर आप गर्भवती है तो अपने खान पान में आगे बताई गई चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट। शिशु के विकास के लिए ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होगी। 19 से 50 साल तक की उम्र वाली गर्भवती महिला के शरीर को रोजाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसलिए आप अपने खान पान में डेयरी प्रोडक्ट को ज़रूर शामिल करें। दही, छाछ और दूध आदि जैसे डेयरी प्रोडक्ट गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। ध्यान रहे कि गर्भवती महिला को पाश्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट जरूर खाएं, लेकिन स्किम मिल्क और फैट वाले दही का सेवन करें। ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियां। गर्भवती महिला को अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए। इसलिए आप पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि सब्जियां जरूर खाएं। पालक में मौजूद आयरन गर्भावस्था के दौरान खून की कमी को दूर करता है। सूखे मेवे। गर्भावस्था में सूखे मेवों को भी अपने खान पान में शामिल करें। मेवों में कई तरह की विटामिन, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि पाए जाते हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो अपने खान पान में काजू, बादाम व अखरोट आदि को शामिल करें। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा बादाम और काजू भी गर्भावस्था में फायदा पहुंचा सकते हैं। शकरकंद। गर्भावस्था में शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो खाना भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें विटामिन ए होता है जो शिशु की देखने की शक्ति को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, फोलेट और फाइबर भी होता है। साबुत अनाज। गर्भावस्था के दौरान साबुत अनाज को अपने आहार में जरूर शामिल करें। खास तौर पर गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान साबुत अनाजों का सेवन फायदेमंद होता है। इससे आपको भरपूर कैलोरी मिलती है जो गर्भ शिशु के विकास में मदद करती है। आप साबुत अनाज के तौर पर ओट्स, किनोआ और भूरे चावल आदि को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अनाजों में प्रोटीन की बहुत सारी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इनमें फाइबर, विटामिन बी और मैग्नीशियम भी मौजूद होता है जो गर्भावस्था में फायदा पहुंचा सकते हैं। हमेशा कम फैट वाला आहार खाएं ताकि प्रतिदिन की कैलोरी की मात्रा अधिक वृद्धि न हो। जितना हो सके कम तले भोजन का सेवन करें। संभव हो तो तले हुए भोजन से दूरी बनाकर रखें। साथ ही ऐसे पेय पदार्थ से बचें जिनमें अतिरिक्त शक्कर होती है। मिठाई, केक और बिस्कुट में ज़्यादा फैट और चीनी की मात्रा होती है। एवोकाडो। एवोकाडो ऐसा फल है जिसे हर गर्भवती महिला को खाने की सलाह दी जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में फोलेट होता है जो गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क और उसकी रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा एवोकाडो में विटामिन के, पोटेशियम, कॉपर, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और विटामिन ई आदि भी मौजूद होता है। इसलिए गर्भवती महिला को रोजाना एक एवोकाडो खाने की सलाह दी जाती है। कॉड लिवर तेल। गर्भावस्था में कॉड लिवर तेल का सेवन भी फायदेमंद होता है। यह तेल कॉड मछली की लीवर से बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी और विटामिन ए होता है जिन्हें शिशु की आंखों और दिमाग के विकास के लिए जरूरी माना जाता है। इसके अलावा कॉड लिवर तेल गर्भ में पल रहे शिशु को टाइप 1 मधुमेह के खतरे से भी बचा सकता है। एक शोध में यह साबित हुआ है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान कॉड लिवर तेल का सेवन करती है उनके शिशु को मधुमेह होने का खतरा कम होता है।
ध्यान रखें कि गर्भावस्था में उतनी ही मात्रा में कॉड लिवर तेल का सेवन करें जिससे आपके शरीर को 300 माइक्रोग्राम विटामिन ए और 100 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आपूर्ति हो जाए। इससे ज्यादा मात्रा में कॉड लिवर तेल का सेवन करने से भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। अंडा अंडा पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। रोज अंडा खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, इसलिए गर्भवती महिला को भी अपने आहार में अंडे को शामिल करना चाहिए। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बड़े अंडे में 77 कैलोरी ऊर्जा होती है, इसलिए अंडे को गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद माना गया है। बिना फैट वाला मांस। अगर गर्भवती महिला मांसाहारी है तो उन्हें अपने खानपान में मीट को शामिल करना चाहिए। मांस में भरपूर मात्रा में आयरन, जिंक और विटामिन B12 होता है। अक्सर गर्भवती महिला के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से उनके खून में हीमोग्लोबिन का स्तर गिरने लगता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। गर्भवती महिला को तो इस नियम का ज्यादा से ज्यादा सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्हें पानी की कमी से सिरदर्द, थकान और कब्ज आदि जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए गर्भवती महिला को हमेशा खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दी जाती है। फल और फलों के जूस। गर्भावस्था में महिला को तरह तरह के मौसमी फल खाने चाहिए। हो सके तो उन्हें संतरा, तरबूज और नाशपाती आदि जैसे फलों के अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इन फलों का रस भी पी सकते हैं। दरअसल गर्भवती महिला को अलग अलग 4 रंगों के फल खाने की सलाह दी जाती है। फैट और कैलोरी में उच्च खाद्य पदार्थों की जगह रोज फल सब्जियों के कम से कम 5 हिस्से खाएं। साथ ही पैकेट फ्रूट जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। बेर के प्रजाति के फल। गर्भावस्था में बेर की प्रजाति वाले फलों का सेवन भी फायदेमंद माना जाता है। इनमें भरपूर मात्रा में पानी, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी होता है, जो गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए जरूरी होता है। इसीलिए गर्भवती महिला को अपने खानपान में स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी आदि फलों को शामिल करना चाहिए। फलियां। गर्भावस्था में फलियां का सेवन जरूर करना चाहिए। इनमें फोलेट, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर आदि मौजूद होते हैं, जिन्हें गर्भावस्था के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसलिए गर्भवती महिला को मटर, चना, सोयाबीन आदि खाने की सलाह दी जाती है। आइए अब उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में खाने की सलाह नहीं दी जाती है। गर्भावस्था में क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जिनका सेवन गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए। आगे हम आपको एक एक करके ऐसी चीजों के नाम बताने जा रहे हैं जिनसे गर्भवती महिला को परहेज करना चाहिए। कभी भी कच्चा अंडा न खाएं। गर्भवती महिला को अच्छी तरह से पका हुआ अंडा ही खाना चाहिए। अध पके अंडे के सेवन से साल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस संक्रमण से गर्भवती महिला को उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है। शराब और धूम्रपान से दूर रहें। नशीली चीजों का सेवन हर किसी के लिए हानिकारक होता है। गर्भवती महिला को तो केवल शराब ही नहीं बल्कि हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। दरअसल शराब के सेवन से गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शराब से भ्रूण की दिमाग और शारीरिक विकास में बाधा आती है। इतना ही नहीं, शराब पीने से गर्भपात होने का खतरा भी बढ़ जाता है। वही धूम्रपान के कारण समय पूर्व प्रसव हो सकता है। साथ ही जन्म के समय शिशु का वजन कम हो सकता है। शिशु को इसके अलावा भी कई तरह की गंभीर समस्या हो सकती है, जिनमें सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम भी शामिल है। कैफीन का सेवन न करें। गर्भावस्था में डॉक्टर बहुत कम मात्रा में कैफीन लेने की सलाह देते हैं। चाय, कॉफी और चॉकलेट जैसी चीजों में कैफीन पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कैफीन का ज्यादा सेवन करने से जन्म के समय शिशु का वजन कम रह सकता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान रोजाना 200 मिलीग्राम तक कैफीन के सेवन को सुरक्षित माना जाता है। उच्च स्तर के पारे वाली मछली न खाएं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, गर्भावस्था में मछली खाना फायदेमंद होता है, लेकिन गर्भवती महिला को ऐसी मछली खाने से बचना चाहिए जिनके शरीर में पारे का स्तर अधिक होता है, जैसे कि स्पेनिश मैकरल, मार्लिन या शार्क, किंग मैकरल और टीलेफिश जैसी मछलियों में पारे का स्तर अधिक होता है। ऐसी मछलियां खाने से भ्रूण के विकास में बाधा आ सकती है। गर्भावस्था में कच्चा पपीता न खाएं। गर्भावस्था में कच्चा पपीता खाना असुरक्षित हो सकता है। कच्चा पपीते में ऐसा केमिकल पाया गया है जो भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में कच्चा पपीता खाने से बचें। कच्ची अंकुरित चीजें न खाएं। यूँ तो अंकुरित नाश्ता सेहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन गर्भावस्था में कच्ची अंकुरित चीजें खाने से बचना चाहिए। दरअसल कच्ची अंकुरित दालों में साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। इसके कारण गर्भवती महिला को उल्टी या दस्त की शिकायत हो सकती है और मां के साथ साथ शिशु की सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। क्रीम दूध से बना पनीर न खाएं। गर्भावस्था में क्रीम दूध से बना पनीर नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि इस तरह के पनीर को बनाने में पाश्चराइज दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए इसमें लिस्टेरिया नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से गर्भपात और समय से पहले प्रसव का खतरा बढ़ सकता है। कच्चे मांस का सेवन न करें। अगर आप गर्भवती है तो कच्चा मांस बिल्कुल न खाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर मांस खा रही है तो वो पूरी तरह से पका हुआ हो। कच्चा मांस आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस से संक्रमित कर सकता है, इससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। बिना धुली हुई सब्जियां और फल न खाएं। किसी भी फल और सब्जी को खाने से पहले उसे अच्छी तरह से धोना न भूलें। बिना धुली हुई सब्जी और फल में टॉक्सोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, जिससे शिशु के विकास में बाधा आती है। घर में बनी आइसक्रीम न खाएं। गर्भावस्था में घर में बनी आइसक्रीम खाने से भी बचना चाहिए। आमतौर पर इसे बनाने के लिए कच्चे अंडे का इस्तेमाल होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कच्चे अंडे से गर्भवती महिला को साल्मोनेला संक्रमण हो सकता है। आगे वीडियो में हम डाइट चार्ट के बारे में जानेंगे। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी तरह से देख सकते हो, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाइट चार्ट को मेंशन कर दिया है। गर्भावस्था आहार चार्ट। गर्भावस्था के दौरान एक आम महिला के लिए यह जानना अहमियत रखता है कि उसे कौन सी चीजें किस मात्रा में खानी चाहिए। उसकी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम आगे ऐसा डाइट चार्ट दे रहे हैं जिसे खासतौर पर गर्भधारण कर चुकी महिलाओं के लिए ही तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस यूनिक डाइट चार्ट को राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद ने बनाया है। साथ ही यह सैंपल चार्ट है। प्रत्येक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि सुबह से लेकर रात के समय तक सभी चीज़ों का क्या खाए और कितनी कैलोरी ले, उसमें कितने प्रोटीन्स ग्राम है, यह सब मेंशन किया है और साथ में उसके फायदे भी दिए हैं। आपको आसानी से यह चार्ट समझ आ जाएगा। गर्भावस्था में खाने पीने की चीज़ों से जुड़े मिथक। हमारे समाज में गर्भावस्था में खाने पीने की चीज़ों को लेकर बहुत सारे मिथक प्रचलित हैं। इनमें से कई मिथकों पर तो पढ़े लिखे लोग भी भरोसा करते हैं। आगे हम ऐसे ही कुछ मिथकों और उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में बता रहे हैं। मिथक: गर्भवती महिला को 2 लोगों के लिए खाना चाहिए। तथ्य यह है, यह बात पूरी तरह से गलत है। ज़बरदस्ती ज़्यादा भोजन करने से वजन बढ़ता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को संतुलित मात्रा में केवल पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। हल्के रंग का भोजन करने से गोरा बच्चा पैदा होता है। यह बात पूरी तरह से गलत है। अक्सर सुना जाता है कि हल्के रंग की कुछ खास चीज़ें जैसे टोफू, सोया प्रोडक्ट आदि खाने से गोरा बच्चा पैदा होता है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बच्चे का रंग उसके जीन पर निर्भर करता है, न कि किसी तरह के गर्भावस्था में भोजन पर। पपीता और अनानास खाने से गर्भपात हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पपीता अगर ठीक से पका हुआ हो तो उसे खाना सुरक्षित होता है। गर्भपात ज़्यादातर किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते होता है। रही बात अनानास की, तो उसे भी गर्भावस्था में खाया जा सकता है। गर्भावस्था में जड़ी बूटियां और टॉनिक लेने से बुद्धिमान बच्चा पैदा होता है। बाजार में गर्भवती महिला के लिए कई तरह के टॉनिक उपलब्ध है, लेकिन इनके सेवन से बुद्धिमान बच्चा पैदा होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फुल क्रीम दूध ज़्यादा पौष्टिक होता है। कम फैट वाले दूध में भी उतने ही पौष्टिक तत्व होते हैं जितने फुल क्रीम दूध में है। गर्भावस्था में केसर या संतरा खाने से गोरा बच्चा जन्म लेता है। यह बात पूरी तरह से मिथक है। सच्चाई यही है कि शिशु का रंग उसके जीन पर निर्भर करता है। कुछ विशेष चीज़ों खाने से शिशु के रंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। गर्भावस्था में घी या मक्खन खाने से प्रसव में आसानी होती है। यह बात भी पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यही है कि सामान्य प्रसव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि शिशु के आकार, गर्भ में शिशु की अवस्था का प्रसव की जटिलता या सरलता से सीधा संबंध होता है। मसालेदार भोजन करने से प्रसव शुरू हो सकता है? इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हाँ, मसालेदार भोजन करने से गर्भवती महिला को पेट में जलन, एसिडिटी या गैस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को
मसालेदार भोजन करने से परहेज करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। आगे मैंने इस वीडियो में कुछ सवाल के जवाब दिए हैं जो गर्भवती महिलाओं के मन में अक्सर उठने वाले कुछ सवालों के जवाब हैं। भले ही ये सवाल सुनने में बहुत सामान्य लगे, लेकिन हर गर्भवती महिला को इनके जवाब पता होने चाहिए। और आपके भी कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या गर्भावस्था के दौरान मुझे सप्लीमेंट लेने चाहिए? हाँ, खास तौर पर गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में आपको डॉक्टर की सलाह पर फोलिक एसिड के सप्लीमेंट लेने चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर आपकी सेहत को देखते हुए आयरन और विटामिन आदि के सप्लीमेंट लेने की सुझाव भी दे सकते हैं। क्या मुझे ज़्यादा भोजन खाना चाहिए क्योंकि मैं गर्भवती हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी भोजन खाएं उसमें सभी ज़रूरी पौष्टिक तत्व ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो। आपको और आपके शिशु को किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था की पहली तिमाही में आपको प्रतिदिन 1800 कैलोरी, दूसरी तिमाही में प्रतिदिन 2200 कैलोरी और तीसरी तिमाही में प्रतिदिन 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपको अपने भोजन की मात्रा ऊर्जा की ज़रूरत के हिसाब से भी तय करनी चाहिए। गर्भावस्था में भोजन कितनी बार करना उचित होता है? आपको दिन में 5-6 बार भोजन करना चाहिए। आपको खानपान के रूटीन में 3 बार भोजन करने और 2 बार हल्के स्नैक्स लेने की आदत को शामिल करना चाहिए। कोशिश करें कि हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाते रहिए। ऐसा करने से आपका पाचन भी सही रहेगा और गैस, एसिडिटी की शिकायत भी नहीं होगी। स्वस्थ शिशु का जन्म इसी बात पर निर्भर करता है कि पूरी गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य कैसा रहा है। इसके लिए माँ को हमेशा संतुलित आहार और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। छोटी सी गलती भी होने वाले शिशु के स्वास्थ्य पर भारी साबित हो सकती है। इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप करवाएं और एक बार डॉक्टर से जरूर पूछें कि भोजन में आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ऐसे नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका और आपके परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।